हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवाड़ी वाइल्ड लाइफ फॉर एंजल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। साथियों, बहुत बहुत खुशी हुई आप सब लोगों ने इतना रीडिंग अप्रिशिएट किया, हवन को अप्रिशिएट किया और इस ब्लेसिंग के आप सब लोग भागीदारी बने। तो हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ में आज हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 2। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि अभी दिल में दबी हुई जो भावना रहती हैं बच्चों की, वो किस तरह की रहती हैं या क्यों हो जाती हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। तो साथियों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। भले ही हमें लगता है कि हम 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, 24वीं सदी में बढ़ रहे हैं करके, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। अगर आप संसाधन देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले ये सामान नहीं था तो अब है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसे आजकल आप लोग रॉकेट्स और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बोलते हैं, ये 5000 साल पहले भी था। पुष्पक विमान जिसमें रावण सीता को बिठा करके लंका ले गया था, ऐसा कुछ भी नया नहीं है। महाभारत सीरियल आप सब लोगों ने देखा है, रामायण आप सब लोगों ने देखा ना, उसमें कैसे अस्त्र शस्त्र अग्नि बाण वगैरह सब छोड़े गए हैं। उसमें बारिश का सब कुछ, हर तरह के बाण, आंधी के, तूफान के, आग के, पानी के और चिंगारी के, धरती पर्वत सब छिन्न भिन्न हो जाए। यहाँ तक कि ब्रह्म अस्त्र के अंदर इतनी ताकत है कि वो पृथ्वी को भी खंड खंड कर सकता है, किसी भी एक ग्रह को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले कुछ नहीं था तो आप कुछ है या अब जा। लेकिन मैं कह रही हूँ जो बीच में जो पीरियड आया है, उस काल का और इस काल का जो बीच में जो प्रलय जो एक बार हुई है, जब इंसान अपने सब एक तरह से 0 सन्नाटा हो गया, वो इंसान से एक्सपीरियंस भूले नहीं भूल रहा, जिसको कि इंसान कहता है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। अगर आप बंदर से इंसान बने, अगर आप इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो भाई आपने बहुत तरक्की कर ली, है ना। बंदर को तो कुछ नहीं आता था, लेकिन आज टीवी, जहाज, कंप्यूटर सब बन गया है, रॉकेट साइंस सब बन गया, केमिकल सब बन गए। ये तो होगी चलो आपकी प्रोग्रेस। लेकिन अगर आप इसी चैप्टर को पकड़ के चलते हैं तो आप देख लो कि पुराने किले जो 1000 2 2 3 3 हजार पुराने किले हैं, 500 साल पुराने किले हैं, 700 साल पुराने किले हैं, मकबरे हैं, वो आज भी ऐसे जस के तस खड़े। क्यों खड़े हैं भाई, क्यों खड़े हैं? ये भी उसी इंसान ने बनाया जो कि बंदर से इंसान बना था, यानी कि हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे कि आप जाके देखेंगे जितने भी साउथ के मंदिर हैं, अजंता एलोरा है, और जितने भी आप शिव मंदिर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कलाकारी क्या चीज होती है। तो ये सब बात कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वो बता रही हूँ कि हर चीज का एक समय होता है, उस समय के हिसाब से ही मनुष्य का जन्म होता है। ऐसी काल, स्थिति और परिस्थिति होती हैं, उसी के हिसाब से इंसान का ग्रह नक्षत्र प्लस उसी के हिसाब से उसकी मेंटलिटी बनती है। मेंटलिटी और इनर चाइल्ड दोनों का ऐसे चोली दामन का साथ है। तो यह मैंने उसमें बोला था कि भी आपका अंदर का बच्चा कैसा है, कभी सुखी है कि दुखी है, दुखी है तो किस कारण से, उसमें मैंने इतना क्लियर खुल के आप लोगों को बताया नहीं था। लेकिन मेरे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने देखा तो बोले कि भाई आपने तो बहुत अच्छा बताया मैडम, थोड़ा सा खुल के बताइए। मैं बोली ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी बोलने वाली हूँ बाय प्रेशर के भी किसी न किसी को दुख जरूर हो सकता है। तो मैं पहले ही यूट्यूब चैनल से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, इस यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को नहीं बताना चाहिए, या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसको प्रैक्टिकल ना देखा गया हो। यहाँ पे ऐसी कुछ बात मैं बताने वाली नहीं हूँ कि जिसके बारे में आप ना जानते हो। यानी कि आप
और हम बहुत सी बातें रोज इस तरह की बातें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर होते रहते हैं। कितने लोग हैं जो कि माइंड बॉडी से इस सिकोर हैं और उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। यहाँ पे मेरा किसी जाति या किसी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, किसी चैनल से भी कोई मतलब नहीं है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, एज ए टीचर, एज ए हीलर, एज ए टैरो रीडर, के आप सब लोगों तक सही और पुख्ता जानकारी पहुंचे। तो जैसे कि मैंने उस पहले वाले भी रील में बताया था कि सब पैदा तो सब ईमानदारी होते हैं, लेकिन संसार की माया में जब पड़ जाते हैं ना, तो भैया फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ मिलता है, कुछ हाथ से छूट जाता है, तो निराशा हाथ लगती है। निराशा हाथ लगती है तो वो जो झेल गया इस बात को तो ठीक है, नहीं झेला तो भैया उसको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, वो फिर उसी अपने अपने धर्रे पे चल पड़ते हैं और अनबैलेंस हो जाते हैं। परिश्रम करने से कतराते हैं, बार बार सोचेंगे मैं इतना काम क्यों करूं, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बार बार उनका अपना दिल का रोना रहता है, दुखड़ा रहता है। जब उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, घर वाले तो एकदम उनको जहर लगते हैं। जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनको रोकते टोकते हैं, वो लोग उनको जहर लगते हैं। जिनका इनर चाइल्ड हर्ट होता है या जिनका टाइम खराब होता है, उनको तो जहर ही लगते हैं वो लोग। जब उनका दिल टूटता है तो फिर ऐसे लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, जिनके पास में घोर निगेटिविटी रहती है। ऐसे छली लोग आपको शिकार बना लेते हैं और आप बन जाते हैं उनके बलि के बकरा, क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते, या जो आप मेहनत भी कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलता, तो आप रात रात दिन भर किलसते ही रहते हैं। क्योंकि शरीर से पसीना कोई निकालना नहीं चाहता, दिमाग कोई खर्च करना चाहता नहीं, सबको पका पकाया चाहिए। लड़के लोगों का आजकल सगल हो गया है कि जो है उनको चलने के लिए बाइक, खाने के लिए गुटखा और जेब में मोबाइल और सीट पे पीछे बैठी हुई गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ है तो जिंदगी है, नहीं तो उन लोगों के लिए कोई जिंदगी नहीं। उसी चीज का यहाँ पे जिक्र है। और जब इसमें फंसते जाते हैं, इसकी माया में फंसते जाते हैं, तो उनकी नींद आराम हो जाती है जब उनका नशा टूटता है तो, क्योंकि यहाँ पे छल की अभिव्यक्ति है। उसके बाद में जब बहुत से लोगों का रीयूनियन होता है, या उनके अच्छे कर्म उनके सामने आते हैं, या उनके माँ बापों की कोशिशें उनके साथ आती हैं, या उनके अच्छे मित्र जो उनके सामने आते हैं, तो वो उन लोगों को बताते हैं कि भाई ये सब छोड़ दो, ये आदतें छोड़ दो, ये चक्करवारी छोड़ दो। तो उसके बाद में जब आपको समझ में आता है कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरे को अपने ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब ये जागृति आती है तो आप ये रहा, जब आपको मालूम पड़ता है कि माँ बापों ने कितनी मुश्किल से आपको पाला पोसा है, आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी आती है, फिर आप थोड़े से भगवान से जुड़ते हैं और अपने प्यार वालों जो आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में भी आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और यहाँ पे आप अत्याधिकता से सोचते हैं। फिर कोई तो आता है आपके जीवन में उभारने के लिए आपको, तो आपकी ये हालत हो चुकी है 10 ऑफ सोर्ड की, क्योंकि ये आ तो गया है, लेकिन जहाँ पे 10 कुत्ते रहते हैं तो वो भी एक शेर को भगाने के लिए, भागने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा निगेटिविटी रहती है ना कि वो अच्छे आदमी को टिकने ही नहीं देंगे। जब आप इनकी सोबत छोड़ते हैं, बुरे लोगों की सोबत छोड़ते हैं, एक बार को तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। एक बार को तो आपका सारा दमखम निकल जाता है, सारे गट्स निकल जाते हैं, सारी आपकी पोल पट्टी खुल जाती है, सारी निगेटिविटी आपके सामने आ जाती है, और कहनी और अनकहनी सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, क्योंकि इस तरह की हालत है यहाँ पे। छली लोगों की समय खराब, निराशा और अपंगता, ये सब चीज आपके ऊपर हावी होने लगती है। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे इन कार्डों के ऊपर जो निकले हैं मेरे।
आज मैंने पहले ही कार्ड निकाल लिए थे क्योंकि ये विषय ही इतना भारी था और ऊपर से कार्ड भी बहुत ज्यादा निकले थे। तो यहाँ पे है ये कहानी कि कोई भी बच्चा देखो बिना माँ बाप के तो पैदा होता नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर उनके माँ बाप गरीब हैं तो गरीबी का तो तंस है ही है, और उसमें एक दूसरे को पेट काट काट के ही सब लोग पालते हैं। हमने भी ऐसे ही अपने बच्चे पाले, समझे ना। और दुनिया भी इसी तरह से करती है। 100 में से 80% लोग अपना तन पेट काट के ही अपने बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन फल किसी किसी को खाने के लिए मिलता है, समझे जी। या फिर किसी का एक हैप्पी फैमिली का सपना ही पूरा नहीं हो पाता। जैसे बच्चे सोचने लगे कि हमारे माँ बाप अमीर होते तो कितना अच्छा रहता, समझे जी। हर कार्ड के 2 अर्थ होते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपसे कह रही हूँ। बच्चे सोचते हैं माँ बाप हमारे इतने अमीर होते तो, यहाँ माँ बाप क्या सोच रहे हैं, हमारे पास इतना होता तो हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेते। सोच दोनों ही रहे हैं, लेकिन सोचने में थोड़ा सा फर्क है। दूसरा कार्ड यहाँ पर यह है कि यह है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप का मतलब है कि जी आजकल जॉइंट फैमिलियां तो थोड़ी कम ही हो गई, आप सब लोगों को मालूम है। माँ बाप ही बच्चे लोगों को पालते हैं, उसमें दादा दादी का कोई हाथ तो होता नहीं, और हर एक कोई दादी दादा बच्चे को प्यार भी नहीं करता है आज के जमाने में, समझे जी। आजकल मम्मियाँ तो अपने आप को मॉम कहलाती हैं, और जो उनकी दादियाँ हैं और नानियाँ हैं वो अपने को बोलती हैं कि हमको मम्मी बोलो। उल्टी प्रथा चल रही है, तो कोई क्या कर सकता है, समझे जी। और इस कार्ड का दूसरा अर्थ ये भी है कि भी अगर किसी कारणवश किसी के माँ या बाप का देहांत हो जाता है तो बड़े बुजुर्गों के ऊपर ये आ जाती है जिम्मेदारी बच्चे को पालने की। एक तो पैसा नहीं, ऊपर से उसके सर पे गार्जियन नहीं, या बूढ़े गार्जियन हैं, तो उनको बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बच्चे की हालत दूसरे की दया पे ही रहना है, ऐसा उसको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है। ना उसको भरपेट खाने को मिलेगा, ना सोने को मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, और ताने और मिलेंगे कि माँ को खा गई तो बाप को खा गई या खा गया, इस तरह से। ये 6 ऑफ कप के अंदर इस कार्ड की भी एनर्जी निकल के आती है, तो इससे किसी का इनर चाइल्ड भी हुंड होता है। ऐसा वो कुछ लोग बचपन से ही कुछ इस तरह से देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका मन कभी बड़ा नहीं होता। और दूसरा इसमें एक ये भी निकल के आया है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये कार्ड इसके बाद ही निकला था। इसका मतलब ये भी है कि बहुत से बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये बहू है और ये बेटा है, और इधर सास है और इधर है ये पोता या पोती। तो बहुत से लोगों को ना इतना मतलब तकलीफ होती है बुजुर्ग वालों को, वो बोलते हैं कि बहू की तो कोई वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, बेटा और पोता पोती बस हम ही को चाहें, इसको ना चाहें। इसकी तरफ से बच्चों का मन फाड़ने में लगे रहते हैं, बच्चों को कोने में ले जाके उल्टी सीधी बातें सिखाते रहते हैं। तो इन सब बातों से भी बच्चों का मन हर्ट होता है। इसमें ये बुजुर्ग से ही मतलब नहीं है, समझे जी। और यहाँ पीछे एक और आदमी है, यहाँ पीछे एक और आदमी है, यहाँ पे भी कोई छिपा हुआ सीक्रेट रहता है, या कोई चाचा होता है, कोई मामा होता है, कोई ताऊ होता है, वो भी बच्चे लोगों के ऊपर हाथ साफ करते रहते हैं, वो भी उनको माँ बाप के खिलाफ भड़काते ही रहते हैं। इससे भी बच्चे लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। मैंने दोनों कारण बताया आपको, माँ बाप का भी बताया, जिनके माँ बाप नहीं है उनका ही बताया, और जो बुढ़े गार्जियन है उनका मैंने पॉजिटिव भी बताया, निगेटिव भी बताया। ऐसे भी होता है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं। और दूसरी बात इसके अंदर एक और निकल के आई है, जैसे ये पेज ऑफ है और ये हैगा ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड है। इस कार्ड को देख करके कहानी ये बनती है जी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरीर से कमजोर होते हैं, क्योंकि खाना दाना तो उनको टाइम से मिलता नहीं है, ऊपर से ताने उलाने, कुछ दब्बू किस्म के भी हो जाते हैं। तो उनका दिमाग जब विकसित नहीं होता है ना, तो वो इल्यूजन में पड़ जाते हैं, उनको भ्रम होने लगता है। यहाँ पे ऊपर डेविल का भी कार्ड है, यहाँ पे कुछ उनको ऐसे भ्रम होने लगते हैं कि उनको ना अनजानी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, उनको
मतलब किसी खास तरह के आदमियों से उन लोगों को डर लगने लगता है, उन बच्चे लोगों को, चाहे वो लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो बच्चे लोग डरने लगते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है बच्चे लोगों को, बच्चे लोग खुल के किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो ये भी कारण है। या फिर वो बच्चे लोग अपने जो सामने जो उनके घर परिवार में आदमी रहते हैं ना, वो सबको उसी नजरिए से देखते हैं कि संसार तो ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है जो छोटे बच्चों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और एक कार्ड और मैंने यहाँ पे देखा, एक कार्ड और निकल के आया टाउन प्रेंसर के अंदर में, और यहाँ पे ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और है द मैजिशियन का, द मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे ये हैगा 5 ऑफ सॉर्ड का, और ये किंग नाइट ऑफ कप का। इससे मुझे ये समझ में आया कि जिन बच्चों के साथ में ये 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, इससे भी मेरे को ये समझ में आया कि जहाँ बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत ही इसी विषय से करी थी, तो वहां पे भी बहुत परेशानियां बच्चों को उठानी पड़ती है। जैसे टीचर पूछेगा पूरी क्लास से, हाँ जी समझ में आया, सब बच्चे हाँ बोलते थे बड़े जोर से। अगर वो किसी एक ऐसे बच्चे को खड़ा कर दे, जरा मेरे को बताओ क्या हुआ, तो बच्चा नहीं बता पाता है, क्योंकि ना तो उसके, अगर उसको समझ में आना होता तो एक बार में आ गया होता। हर बच्चा इतना मतलब एक्टिव नहीं होता जो कि एक बार के कहने से समझ जाए। किसी को 2 बार समझाना पड़ता है, किसी को 3 बार समझाना होता है, किसी को 10-10 बार समझाना पड़ता है। कोई एक ही बात को सीखते सीखते साल भर हो जाता है और बच्चा फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, तो अब बस स्कूल वाले ही जाने। लेकिन स्कूल में भी जो टीचर लोग रहती है ना, उनके भी घर की भी रमान हमारे तुम्हारे जैसी ही रहती है। वो लोग पहले ही थके हुए होते हैं, ऊपर से अपने बच्चों को छोड़ के घर पे स्कूल में पढ़ाने आते हैं, वो वहां के झुंझल बच्चों के ऊपर निकालते हैं। वो लोग उनके काम को लेकर के, परिवार को लेकर के, उनके रिलेशनशिप को लेकर के, प्लस उनका टीचर होने का जो ईगो रहता है, या फिर बहुत से टीचरों के अंदर यही बात रहती है। यहाँ पे हरमिट का कार्ड है, बहुत से टीचरों के अंदर यही ईगो रहती है। यहाँ पे हाइपटिस है, ये रहती है कि हमने का ठेका ले रखा है सबके पीछे अपना दिमाग खराब करने का। एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो हम कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा कह के वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और जिस बच्चे के गार्जियन अगर स्कूल में जाके बोलते हैं कि भी आप हमारे बच्चे का ध्यान रखिए, यहाँ पे हाइपटिस है, कोई माँ है, और कोई जैसे यहाँ पे ये इस तरह का ये हमारा दी फैमिली का कार्ड है, जैसे ये केयरिंग मदर है, केयरिंग पापा है, ये लोग जाके अगर स्कूल में जाके बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे का ध्यान रखिएगा, 1 बार 2 बार या तीसरी बार उन्होंने किसी टीचर से बोल दिया, बस आप ये सोच लो कि आपने अपने बच्चे के पीछे वो लगा दिया है दुश्मन। वो लोग यही सोचते हैं इसकी माँ हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमको ही कहती रहती है थोड़ा ध्यान रखना ध्यान रखना। भले ही उसकी माँ के दिमाग में ये बात हो ना हो, लेकिन वो लोग इतने खिंच जाते हैं कि बाद में बच्चे बताते हैं कि मम्मी तुम स्कूल में नहीं आना, जब से आपने बोला ना टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। क्लास में थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो उसी बच्चे को खड़ा करेगी, तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, इतना पड़ जाएगी, इतना पड़ जाएगी कि बच्चा टेंस हो जाता है। उसको इतना मानसिक प्रताड़ना दी जाती है उस बच्चे को, उसको खड़ा कर देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, उसको परेशान करेंगे। और फिर जब बच्चा घर पे भी आएगा, काम नहीं करेगा, फिर वो माँ बापों से भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसे मालूम है माँ बापों से कहूंगा तो मेरी मम्मी फिर जाएगी स्कूल में बोलने के लिए। ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने देखा है ऐसे टीचर लोग भी बच्चे लोगों के बचपन का सत्यानाश करते हैं, मारते हैं बच्चे लोगों को स्कूल के अंदर, जिंदगी खराब कर देते हैं। और बहुत से बच्चे इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनके ग्रह कमजोर होते हैं, जिनका समय खराब होता है, जिनके माँ बाप की भी साढ़े साथी चलती रहती है, उनके बच्चे भी कमजोर ही और दब्बू ही पैदा होते हैं। ये एक चक्र है जो चलता रहता है, जो उनके माँ बाप नहीं तोड़ पाए तो उनके बच्चे क्या तोड़ेंगे। उनके आसपास इसी तरह की एनर्जियां रहती हैं जिनसे कि उनको पार होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये चैन होती है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अगर मैं ये आपसे बात कह रही हूँ, किसी से रेजोनेट होता हो तो जरूर बताइएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस गलती को मत करिएगा। आप
बार बार टीचर से जाके ना बोलें। आप ऐसी ताल मिलाएं अपने बच्चे के साथ में, आप खुद से ही बच्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, समझे जी। फिर उसके बाद है यहाँ पे ये हाइपिटिस, द एम्परर, हैंगमैन और द लवर का कार्ड। अब यहाँ पे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई का भी हो जाता है घमंड। कोई बच्चा बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार है तो उसका आप देखो एटीट्यूड ही ज्यादा रहेगा, उसके घर में और बाहर में गैंगबाजी ही ज्यादा रहेगी, वो हर बच्चे को परेशान करेगा। तो ये भी एक तरह का बच्चे का, इनर बच्चे की तकलीफ ही है ये। वो अपने आप को ज्यादा सुपर दिखाने की कोशिश करता रहता है और इस तरह से वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता, वो हट जाता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता है। वो उसके अंदर ईगो इतनी हो जाती है कि आगे जाके उसको परेशानी होती है बहुत ज्यादा। एक मतलब अलग ही उसका मतलब लोगों का वो रहता है ग्रुप, वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता, उसको कुछ समझ में नहीं आता। और जब उनसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है या वो किसी के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि वो जब बड़े हो गए तो फिर वो और बड़े बड़े गेम करना चालू कर देते हैं ना, जब फंस जाते हैं ना तो उनका फिर वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक गलती करो तो 10 गलती करो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। अभी जैसे यहाँ पे ये लालच है और ये निराशा का कार्ड है, और प्लस यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, द टावर है, और है 10 ऑफ वांड्स का जो ये कार्ड है, और यहाँ पे हैगा 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। इन सब और डेविल का कार्ड प्लस और 9 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है, यहाँ पे एक तरह की मेंटली ये दिखाई दे रही है, मेंटेलिटी दिखाई दे रही है कि इनरहुड बच्चे लोगों का, कि जो हद से ज्यादा काम में, गाली गलौज में, बात बात पे मार खाने से ना बच्चे लोगों का दिमाग हैंग हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनकी समझ में ही नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा करता हूं तो मार खाता हूं, गलत करता हूं तो मार खाता हूं, अब पूछता हूं तो भी मार खाता हूं। फिर वो किसी चीज को सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, जाने दो थोड़ा मार ही तो खानी है। इसमें लड़के भी आते हैं, इसमें लड़कियां भी आती हैं। हाँ, एक बात और याद आई, मास्टर लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को दर्द होता है, लड़कों को दर्द नहीं होता, वो लड़कों को ही मारते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि लड़कों को दर्द नहीं होता। एक ही लड़का जब क्लास में 12वां मार खाता है तो 10 बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो उसको तकलीफ होती है। ये हमारा समाज ही ऐसा है, समाज ही ऐसा है। कहीं कोई बच्चे की तकलीफ को समझता नहीं है, कहीं बच्चा समझा नहीं पाता, उसके पास उस तरह के शब्द नहीं होते, वो कहे तो कहे कैसे। अब माँ बाप भी उस लेवल तक नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं एक गुरु इस तरह से कैसे बच्चे के साथ में कर सकता है। लेकिन आजकल के गुरु नहीं, आजकल के गुरु घंटाल हो गए, उनको किसी के बच्चे की लाइफ से, कैरियर से कोई मतलब नहीं रह गया। 100 में से 70 बेईमान और फिर भी मेरा हिंदुस्तान महान, ये यहाँ का आजकल कल्चर हमारा हो गया। पहले तो आजकल देख रहे हैं आप DVIEF क्या होता है, वो डुप्लीकेट बच्चे पैदा करने का। आजकल बच्चे पैदा हो नहीं रहे, जो कोई डुप्लीकेट बच्चे पैदा कर भी रहे तो उनको पालना मुश्किल है, जो पाल लिए तो उनको पढ़ाना मुश्किल है, और पढ़ा लिए तो सक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। आगे आगे परेशानी ही बढ़ने वाली है। जो इतनी परेशानी देखने के बाद में जन्म से लेकर माँ बापों का दुख, शरीर का दुख, स्कूल का दुख, रिश्तेदारों का दुख और काम धाम का दुख, अपने यार दोस्तों का दुख, प्लस अपनी मैरिज लाइफ और अपने बचपन की किसी गंदी बद्दी यादों के दुख के साथ में जब वो बच्चा बड़ा होता है, आप सोचिए कि वो बच्चा बड़ा होके क्या बना, बड़ा होके क्या बना, क्या मिला उसे, क्या हासिल हुआ। वो तो पूरी तरह से ना तो इंसान बना, ना हैवान बना, ना वो गुंडा बना, ना वो शरीफ बना, कुछ और ही बन गया वो तो। यही हाल है आजकल की लड़कियों का और यही हाल है आजकल के लड़कों का। सबके अंदर की यही कहानी है। कोई अपनी सुपीरियर से, कोई अपने पैसे से परेशान है,
कोई अपनी गरीबी से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है, कोई अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं से परेशान है, कोई वो जिसकी आवश्यकता पूरी ही नहीं हो रही, कोई उससे परेशान है कि जिसके ऊपर हद से ज्यादा घर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ है। यही सब हैं दुख जो कि आजकल जनरेशन को परेशान कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बात और भी है, ये यारी दोस्ती का दुख। जब घर में उसको प्यार मोहब्बत सिक्योरिटी या कुछ अपनी बात शेयर करने को नहीं मिलता तो वो मन की शांति को बाहर खोजता है दोस्तों में, और ये दोस्त उसे कहाँ ले जाते हैं, ये चालाक दोस्त कहाँ ले जाते हैं उसको, यहाँ इसके पास। तो बताओ लुटिया डूबेगी कि तैरेगी? डूब ही जाएगी ना। इसके साथ में रहने से बच्चों को झूठ बोलने की आदत, नशे की आदत, जुआ सट्टे की आदत, अनडिसिप्लिन बच्चा हो जाता है। उसको किसी की बात ना सुनने की ही बस यही एक बात इसको समझ में आती है कि मुझे किसी का सुनना ही नहीं, कुछ भी। अपने ही हाथ से बच्चे लोग अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। माँ बाप तो उनको पैदा करते के साथ ही माँ बाप तो दुश्मन हो ही जाते हैं। माँ बाप तो दुश्मन हो ही जाते हैं ऐसे बच्चों के, अगर जिंदे हैं तो। समझे जी? एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही ज्यादा हालत खराब है बच्चे को लेकर के। जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से, जिस तरह के शौक बढ़ रहे हैं इस हिसाब से। और एक बात और मेरे को ध्यान आई यहाँ पे, जो बच्चे शारीरिक तौर से कमजोर हैं उनके घर में भी शोषण होते हैं और बाहर भी शोषण होते हैं। ऐसे में ना तो लड़कियां सुरक्षित हैं ना लड़के सुरक्षित हैं। इस बात को भी आप ध्यान दे लो। और प्लस इसके अंदर एक बात और भी है कि जिनके माँ बाप बीमार हैं तो वो काम पे कैसे जाएंगे? जब वो काम पे नहीं जाएंगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं आएगा तो भूखा ही रहेगा ना। तो भूख आदमी से क्या नहीं करा देती, अच्छा बुरा काम सब कराती है। तो यहाँ तो बचपन कुचल ही गया ना। हमारे हिंदुस्तान में 55% बच्चे अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं आज भी इस जमाने में, जो कि 14-15 साल या 12 साल की उम्र से ही काम पे जाना शुरू कर देते हैं। उनको तो पता ही नहीं हम कब बड़े हो गए। ऐसे बच्चे आपको आज भी होटल में गिलास धोते मिल जाएंगे, ईंट भट्टे पे ईंट बनाते हुए मिल जाएंगे, मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे, गली गली में सब्जी बेचते हुए मिल जाएंगे आपको। कुछ भी ठेले पे भी आप देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि बच्चा कुछ तो समय के चलते ना उम्र के से पहले ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो ये थी आज की रीडिंग टोटली कि आपके इनरहुड बच्चे की तकलीफ़ें क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे होती है। मैंने आपको हर तरह की क्वालिटी बता दी। और जब जो कुछ समझदार बच्चे ऐसे नहीं है कि भी सभी बच्चे इस नदी नाले या पहाड़ को पार नहीं कर पाते हैं। अब हम ये दिखाते हैं कि जिन बच्चों की जो सोल है यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, कार्ड वही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हर कार्ड के 2 अर्थ होते हैं, आप यहाँ देख लीजिए, समझे ना। हर कार्ड के 2 अर्थ होते हैं। जो बच्चे इस समुद्र जैसी खाई को पार कर लेते हैं, इस बोर्ड के एग्जाम को पार कर लेते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है वो फिर भी अपनी केयर करते हैं, जिनके दादा दादी या नाना नानी उन बच्चे को पालते हैं फिर भी वो अपनी केयर करते हैं, वो समझौता नहीं करते हैं इस डेविल से। या गरीब माँ बाप के भी बच्चे हैं, वो भी कुछ सोचते हैं कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है, तो वो लोग इसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसका भी देखो मुंह इधर नहीं है, इसका मुंह भी इधर नहीं है, इसका मुंह भी सामने, इसका मुंह भी सामने, इनका मुंह उस तरफ है। क्यों? क्योंकि ये बहादुर बच्चे हैं। ये बहादुर बच्चे हैं जो समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको ईमानदारी से पाला है, मेहनत की कमाई से पाला है। दोस्त लोग हैं कुछ ऐसी जो चारा डालेंगे, आपको खिलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं इसकी तरफ। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिला हुआ है। बहुत सी नानियाँ, बहुत सी दादियाँ इतनी अच्छी होती हैं, वो बच्चों को समझाती हैं
कि मैंने तेरे पापा को बड़े प्यार से पाला, बड़ी मेहनत से पाला, तेरी मम्मी भी तेरे को उतने ही प्यार से पाल रही है। वो आज भी बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, पुराने जमाने के किस्से सुनाती हैं, बच्चों को अपने से लिपटा के रखती हैं, बच्चों की हिम्मत बढ़ाती हैं। आज भी कुछ परिवारों में ऐसी दादी नानी है, तो वो परिवार नसीब वाले होते हैं। जिनके नसीब वाले नहीं होते, वो उनके घर में तो झगड़ा ही होता रहेगा। बात बात पे उनकी माँ को ब्लेम करना, उनकी माँ को उनके सामने कोसना, जब वो बच्चे उनके पेट में रहते हैं तो उनकी माँ को कोसना, उनके पियर को कोसना, और रात दिन के कोसने से वो बच्चा फिर वो कलेश वाला ही पैदा होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे हिम्मत वाले पैदा होते हैं, जिनको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, जिनके माँ बाप प्यार करते हैं और वो उस अपने माँ बाप के प्यार को ही सबसे बड़ी धन दौलत समझते हैं, वो बच्चे केयर टेकर होते हैं। वो कुछ संभाल के चलते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे आगे बहुत कुछ करना है। इसी प्लान के साथ में, इसी भाव के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी ऊर्जा समान हो जाती है। वो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, ज्यादा खुशी में वो खुश नहीं होते। वो समझ जाते हैं कि जिंदगी इसी का ही नाम है, हमें ऐसे ही जिंदगी का रथ चलाना है। द चैरियट बन जाते हैं वो बच्चे लोग। वो भगवान की नीति को समझने लगते हैं और अपने भाग्य को समझते हैं कि ये भाग तो मुझे ही बनाना है। जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो उनके साथ में यूनिवर्स करती है जजमेंट, उनको मिलता है जजमेंट, फिर वो बन जाता है द मैजिशियन। वो भूखा भी रह सकता है, वो खाना भी पैदा कर सकता है, खाना बना के भी खा सकता है। वो घबराता नहीं है किसी चैलेंज को देख के। वो नीति से काम लेता है, सब्र से काम लेता है। हर क्षेत्र पे उसकी पकड़ है, घर से लेकर बाहर तक हर तरह की नॉलेज उसके पास रहती है, बाय हुक बाय क्रुक। उसने जो भी अपना इनर वर्क किया, जो भी उसको अंदर की तकलीफें मिली हैं, जो उसने बचपन में देखी हैं, जवानी में देखी हैं, या इस घड़ी के आने तक जब वो दी मैजिशियन बना है, इससे एक पल पहले ही जो उसके जीवन में घटा था, इसने पैदा होने से लेकर अब तक के जीवन में उसने जितने भी चैलेंज आए सबको फेस किया और उसने हर फेस से एक लेसन लिया, एक पाठ पढ़ा उसने कि मैं ऐसा करता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं, ऐसे किया, मेरी गलती है, मैंने गलती कहाँ करी, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वो बहुत बड़े हीलर होते हैं, बहुत बड़े परिवार को संभालने वाले होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, फौजी होते हैं, टेक केयर होते हैं, माँ बाप होते हैं, मंत्री संतरी, कुछ भी होते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने जमाना देखा है। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पार्ट 2, आपका इनर चाइल्ड कैसा है, आपके अंदर का बच्चा कैसा है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार के साथ बाय बाय।